हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच की ये जो पोएम है बच्चों, ये एक सिंबॉलिक पोएम है। आपको इसको समझने के लिए इसके सिंबल समझने पड़ेंगे। सिंबल मीन्स संकेत, कि पोएट ने इस पोएम में कुछ संकेतों का प्रयोग किया है। ये एक सांकेतिक कविता है। यहाँ पर बात ट्री की हो रही है। अब यहाँ ट्री से मतलब क्या है? ये जो ट्री है ये सिंबल माना गया है किसका? एक महिला का। ठीक है, तो इस पोएम में पहले हम इसके सिंबल समझेंगे, तब ये पोएम अच्छे से हमें समझ में आएगी। देखो, घर, पेड़ और जंगल, इसमें ना 3 सिंबल माने गए हैं, 3 प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, तो घर को तो पोएट ने क्या माना है? मानव समाज का प्रतीक माना है। ठीक है, और जो पेड़ हैं उनको किसका माना है? औरतों का प्रतीक माना है, यानी पेड़ हैं वो औरतों की तरह हैं। ठीक है, और जो पुरुष हैं उनको किसकी तरह माना है? वनों को, यानी वन जो है पुरुष का प्रतीक है। ठीक है, तो औरतों को, अब आप सोच रहे होंगे कि औरतों को ऐसा पेड़ों का प्रतीक क्यों माना? क्योंकि देखो, पेड़ों का क्या है? पेड़ों की सुंदरता, मधुरता, छाया, आश्रय देना, है ना, और फिर से प्रोडक्शन यानी फिर से उत्पादन करना, पुनरुत्पादन, ये सब किसके गुण हैं? पेड़ के। और यही गुण सारे महिलाओं में भी होते हैं, इसलिए पेड़ों को उन्होंने क्या माना है? औरतों का प्रतीक माना है। ठीक है, इस पोएम में पोएट जो है समाज को कैसे देखती हैं? वो ये देख रही हैं कि समाज में क्या है? पुरुष प्रधान है समाज। पुरुष अपने घर से बाहर सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं, है ना, और औरतों को क्या बना के रख दिया है? मात्र घरेलू चीज़ बना के रख दिया है। तो इसलिए वो क्या बता रही हैं कि अब क्या हो रहा है आज के समाज में, कि महिलाएं भी घर से बाहर जा रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ है यहाँ पर कि संसार की तुलना वो कैसे कर रही हैं? एक पेड़ों से रहित जंगल से कर रही हैं, है ना। अगर स्त्रियों को घर में बिठा के रखेंगे तो कैसा रहेगा? वो जो जंगल है वो कैसा हो जाएगा? स्त्रियों से रहित रहेगा, वो तो घर के अंदर रहेंगी, क्योंकि पेड़ों को उन्होंने स्त्रियों का प्रतीक माना है और जंगल को किसका माना है? पुरुषों का। अब आपको ये पोएम अच्छे से समझ आएगी। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी में लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ जो अंदर हुआ करते थे अब वो बाहर जंगल में जाना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये पेड़ मैंने आपको क्या बताया था? पेड़ किसका सिंबल है? औरतों का। ठीक है, तो औरतें जो अपने घरों तक सीमित रहा करती थीं अब वो बाहर संसार में जाने लगी हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। अब वो क्या बता रहे हैं? जहाँ अब तक केवल पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा था, उस संसार में महिलाएं बाहर जाने लगी हैं जहाँ पर केवल पुरुषों का ही प्रभुत्व था। जंगल कैसा था? द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। यहाँ एक ऐसे जंगल के समान था जो इतने दिनों से खाली पड़ा रहता था, है ना। वहाँ महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी। ठीक है, तो वो खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं थे जहाँ पक्षी बैठ सकें, जहाँ कीड़े मकोड़े स्वयं को छिपा रखें, है ना। नो इंसेक्ट हाइड, स्वयं को छुपा सकें, ऐसे कोई पेड़ था ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, वहाँ कोई सूर्य नहीं था जो पेड़ों के नीचे अपनी सुंदर परछाइयों को बना सके। ठीक है, कोई ऐसा पेड़ ही नहीं था। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. जो पेड़ों के नीचे सुंदर परछाई बना सके ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने ऊपर देखा था अभी। ठीक है, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। अब क्या बात हो रही है? अब नाइट की बात आ गई कि उन सब अंधकार भरी रातों के दौरान जंगल कैसा था? सूना था। ठीक है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो अंधकार भरी रातों में जंगल बिल्कुल खाली था, सूना था बिल्कुल।
विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, किंतु अब क्या होगा, जल्दी ही क्या हो जाएगा कि वो जो जंगल है वो पेड़ों से भर जाएगा सुबह तक। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो क्या कहेंगे कि औरत और पुरुष संसार में अपनी उपस्थिति को महसूस करवाएंगे। ठीक है, कि जो संसार पुरुषों का है उसमें औरतें अपनी उपस्थिति महसूस करवा देंगी सुबह तक। क्यों? क्योंकि वो घर से अब बाहर निकलने लगी हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। दिमाग में ये बिठा के चलो कि ये जो ट्रीज़ हैं वो किसका सिंबल है, वो है औरत का। ठीक है, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disentangle themselves from the cracks in the veranda floor। ये जो लाइंस हैं बच्चों, बहुत बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्ड पिक्चर हमारे सामने रखी है पोइट ने। वो क्या समझा रही हैं हमें कि जो औरतें पूरी रात, अब यहाँ पूरी रात काम करने से मतलब जो औरतें अपने घरेलू कैद खानों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, है ना। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। यहाँ कैसे समझाया उन्होंने, देखो पेड़ों की बात कर रहे हैं वो, तो पेड़ जो है सारी रात काम कर रहे हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी रूट्स को वहाँ से छुड़ाने के लिए। ओके, बरामदे की क्रैक्स से, यानी बरामदे में जो क्रैक्स पड़ी हुई हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, उनमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जो औरतें अपने घरेलू कैद खानों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, वो पुराने घरेलू फर्शों से अपनी जड़ों को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, है ना, ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। अब उनके पत्ते खिड़की के शीशे की तरफ स्वयं को फैलाने के लिए क्या कर रहे थे? प्रयत्न कर रहे थे, है ना। टुवर्ड्स यानी उसकी ओर। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद द एक्सर्शन, और लगातार जो है वो जब जोर लगा रहे हैं, जो लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लगातार जोर लगाने के कारण उनकी जो शाखाएं हैं वो कैसी हो गई हैं? स्टिफ हो गई हैं, यानी कड़ी हो गई हैं, बहुत कठोर हो गई हैं। ठीक है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग सफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डोज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। और छत के नीचे बहुत समय से क्या करने से, प्रयत्न करने से, बाहर निकलने का प्रयत्न करने की वजह से क्या हुआ है? उनकी जो टहनियाँ हैं वो कैसी हो गई हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, है ना। शफल्ड यानी आगे पीछे हो रही थी, बार बार बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही थी, तो कैसी हो गई हैं? वो थोड़ी सी सुकड़ गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई हैं, लॉन्ग क्रैम्प्ड पड़ गए हैं उनमें। ठीक है। और वो लग कैसी रही हैं जब बाहर निकली हैं? तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे किसी रोगी की भांति वो अभी अभी बाहर निकल के आई हो, डिस्चार्ज हुआ है कोई रोगी, कोई बीमार व्यक्ति, वो अभी अभी छुट्टी मिली है उसे, उसके जैसी लग रही हैं वो। ठीक है, जैसे कोई रोगी को हॉस्पिटल से अभी भी छुट्टी मिली है, उसके जैसी लग रही हैं वो। क्या? वो शाखाएं। अब ये शाखाएं किसकी हैं? वो महिलाएं, पेड़ की महिलाओं का मन कैसा लग रहा है? जैसे अभी अभी बाहर निकल के आई हैं वो, इस तरीके से लग रहा है। और हाफ डोज, और जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं उसके दरवाजे पे तो कैसे लगते हैं? आधे घबराए हुए से और आधे अब अलसाए हुए से, परेशान से, इस तरीके से लगते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, है ना। डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डोज मूविंग, कि जैसे कोई पेशेंट अभी अभी डिस्चार्ज होके आया है और कैसा है? आधा घबराया सा, आधा परेशान सा, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। टू द क्लिनिक डोर्स, जो है उसके दरवाजे से, हॉस्पिटल के या क्लिनिक के दरवाजे से अभी अभी कोई रोगी बाहर निकल के आया है, ऐसा लग रहा है हमें वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो इन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर हमारे सामने रखी है आज़ादी के लिए, तो वो क्या दिखा रहे हैं कि औरतों का संघर्ष और उनकी स्थिति को यहाँ पर हमें स्पष्ट किया है कि औरतें किस तरीके से प्रयास कर रही हैं बाहर निकलने का, अपने उन बंधनों को तोड़ने का। अब थर्ड स्टेंजा देखते हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन, द
बरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। अब वो क्या कह रही हैं, अब पोइट अपने बारे में बता रही हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ और मेरा जो दरवाज़ा है वो कहाँ खुल रहा है, बाहर बरामदा की तरफ खुल रहा है, और मैं क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे लेख लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ इस बात का क्या मतलब है कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं लेख लिख रही हूँ। देखो शुरू से क्या हो रहा है, वो ना औरतों के अधिकारों के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ उनका कहने का मतलब ये है कि औरतों के अधिकारों के लिए मैं क्या हूँ, मैं एक योद्धा हूँ खुद ही। तो इस संघर्ष में मैंने अपने लेखों के माध्यम से योगदान दिया है ना। लंबे लंबे लेटर्स का मतलब मैंने अपने शब्दों के माध्यम से लेख जो लिखे हैं उसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बता रही है, इन विच आई स्केर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब वो कह रही हैं कि ये जो पेड़ घर से बाहर जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, इनके डिपार्चर के बारे में, इनके जाने के बारे में मैंने शायद ही कभी कुछ लिखा है। मतलब मैं भी डरती हूँ इस चीज़ से, मतलब पुरुषों को जिम्मेदार मैं नहीं ठहरा सकती हूँ औरतों की इस स्थिति के लिए। तो वो कह रही हैं कि मैंने जो है पुरुषों के विरुद्ध जो है कभी कुछ नहीं लिखा है, और मैंने मुश्किल से ही कभी ऐसा हुआ होगा कि औरतों की इस दयनीय दशा के लिए पुरुषों को जिम्मेदार ठहराया हो। ठीक है, अब आगे क्या बता रही हैं वो, द नाइट इज़ फ्रेश, कि क्या है, जो नाइट है वो फ्रेश है ना। द होल मून शाइन इन द स्काई स्टिल ओपन। अब देखो इसको आप दो तरीके से ले सकते हो कि पेड़ों के जाने की बात वो किस में कर रही हैं, रात में कर रही हैं, है ना, बाहर जाने की। तो रात में क्या है, नाइट जो है एकदम फ्रेश है ना, बिल्कुल क्लियर है, और उस समय चांद पूरा निकला हुआ है, शाइन कर रहा है वो। ठीक है, इन अ स्काई स्टिल ओपन, जो कि स्काई में अभी भी एक पूरी तरीके से खिला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो यहाँ पर जो है बात केवल पेड़ और मून की हुई, लेकिन अब यहाँ मून से संबंध हम औरतों से भी लगा सकते हैं। कैसे, वो कह रही हैं कि काफ़ी हद तक क्या हुआ है, औरतों ने स्वयं ही खुद को अपने घरों में बंद कर रखा है, किंतु अब क्या हो गया है, रात जो है समाप्त होने को है। ठीक है, रात बिल्कुल क्लियर है, समाप्त होने को है, और ये जो अंधकार है वो अब नहीं है। क्यों, क्योंकि मून जो है शाइन कर रहा है, अब अंधकारपूर्ण रात नहीं है, चांद जो है खुले आकाश में अब चमक रहा है। ठीक है, चांद चमक रहा है तो आकाश कैसा हो गया, क्लियर हो गया है, तो रास्ता बिल्कुल अब साफ है, तो महिलाएं अब बाहर जा सकती हैं। ठीक है, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचिन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। पत्तों और फूलों की क्या हो रही है, खुशबू आ रही है ना। तो ये जो पत्तों और फूलों की खुशबू है वो औरतों की स्वतंत्रता की हवा में जो है आनंद लेने के लिए, अपने कमरों से बाहर आने के लिए वो आमंत्रित कर रही है। ठीक है, स्मेल ऑफ लीव्स यानी पत्तों की खुशबू, एंड लिचिन क्या होता है, लिचिन बच्चों एक तरीके का पौधा होता है जो पथरीली जगहों में पैदा होता है। ठीक है, तो उसकी खुशबू आ रही है। स्टिल रीचेज लाइक का वॉइस इनटू द रूम, वो ऐसा लग रहा है वो स्वतंत्रता की हवा में आनंद लेने के लिए उनको बाहर बुला रही है। ठीक है, औरतों से ये कह रही है कि आप बाहर आइए और स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बता रही हैं पोइट। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। विस्पर क्या होता है, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, लेकिन यहाँ फुसफुसाने से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है सुझाव, सजेशन। ठीक है, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, कि जो पोइट हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, शायद उन्हें वो जो है व्यक्त करने के लिए अधिक देर तक जीवित ना रहें। कहने का मतलब ये है कि वो उन्हें विच टुमारो विल बी साइलेंट, मतलब जो विचार आ रहे हैं वो कल क्या हो जाएंगे, वो साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शायद उनको वो व्यक्त नहीं कर पाएंगी। ठीक है, लिसन, सुनो, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि ये जो ग्लास है वो क्या हो रहा है, टूटने वाला है, यानी जो बंधनों की दीवारें हैं वो अब टूटने वाली हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, तो जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या हो रहा है, वो लड़खड़ाते हुए अब
आगे बढ़ गए हैं, चल दिए हैं। स्टम्बलिंग लड़खड़ाना, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना। इनटू द नाइट, राइट में, बिल्कुल रात में ही, ठीक है। विंड्स रश टू मीट दैम, और जो हवा है वो बिल्कुल बहुत तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रही है, उनको उनसे मिलने के लिए। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है वो कैसा दिखाई दे रहा है उस रात में, जैसे कोई शीशा टूट गया हो। अब शीशा कैसे टूटा हुआ दिखाई देगा, मून ऐसे कैसे दिखेगा, कि देखो एक बड़ा सा ट्री है। अच्छा आगे पढ़ते हैं तब समझाते हैं आपको। इट पीसेस फ्लैश नाउ द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब समझ में आएगा कि ओक की ट्री जो है वो काफ़ी लंबा होता है, उसके पीछे से अगर चंद्रमा दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देगा कि वो पेड़ की टहनियाँ, पत्तियाँ सब उसके ऊपर, उसके सामने आ गई, और हम उसको पीछे से देखेंगे तो हमें उसको टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे। तो इसलिए वो यहाँ पर कह रही हैं कि द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह टूट गया है, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ये तो इसका हमने वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग समझाया। अब एक्चुअली में महिलाओं को लेके, पुरुषों को लेके वो क्या सिंबल बताना चाह रही हैं पोइट, वो हम समझाते हैं आपको। देखो पोइट जो है सभी जो औरतें हैं उनका आह्वान करती हैं कि वो अपने घरों से बाहर आकर स्वतंत्रता की हवा में आनंद लें, ठीक है। वो ये कह रही हैं, उनके दिमाग में उनके लिए बहुत सारे सुझाव आए हैं। किसके लिए, महिलाओं के लिए। किंतु हो सकता है कि उन सुझावों को अपने लेखों के द्वारा उन तक पहुंचाने के लिए वो अधिक देर तक जीवित ना रहें, ठीक है। और वो आगे क्या कह रही हैं कि कुछ पेड़ यानी कुछ औरतें पहले ही घर के बाहर चलना शुरू हो गए हैं, पहले ही घर के बाहर चलना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी परंपरावादी दीवारों को तोड़ दिया है। यहाँ पर जो बोला है ना उन्होंने, द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, कि शीशे टूट रहे हैं, यानी वो उन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी हैं, और वो रात के दौरान आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इनटू द नाइट, नाइट में आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। अभी उन्हें इस बात का निश्चय नहीं है कि वे कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। विंड रश टू मीट दैम, लेकिन जो हवाएं हैं वो ताजगी का अनुभव उन्हें कराने लगी हैं ना, मिलने के लिए आतुर हैं, बिल्कुल ताजगी का अनुभव कराने लगी हैं। आकाश में स्थिति चांद की कैसी है, उन्हें उज्जवल आशा से भर देती, यानी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उनके सामने, है ना, एक आशा है उनके सामने। और जो ओक का पेड़ है, ओक ट्री है, उसकी चोटी पे देखने पर ये चंद्रमा है एक टूटे हुए दर्पण के जैसा उनको प्रतीत हो रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा मीनिंग जो है टफ था, इसका टिपिकल मीनिंग है इस पोएम का। आपको पहले इसके सिंबल को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को मेरे को देखिए, तब आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर अगर आपको कहूँ कि ये जो पोइट है ना, वो ये कहना चाह रही हैं कि ये जो पुरुषवादी समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर औरतों को अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको रूढ़िवादी, परंपरावादी जितनी भी विचारधाराएं हैं ना उनको तोड़ना पड़ेगा और अपने को साबित करना पड़ेगा, तब वो ऐसा कुछ कर पाएंगी। इसीलिए इस पोएम में उन्होंने औरतों को किसका सिंबल माना है, औरतों का सिंबल क्या माना है, ट्री को माना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएटिक डिवाइस, राइम स्कीम्स पोएम में है नहीं, ये फ्री वर्स पोएम है, कोई भी राइम स्कीम नहीं है इसमें। और हम यहाँ बात करें अदर पोएटिक डिवाइसेस की, तो मैं अगर बात करती हूँ फिगर ऑफ स्पीच की, तो इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें है सिमली, जहाँ लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन कैसे, मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। पेड़, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि पेड़ जो है मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, ये पर्सोनिफाइड कर दिया गया। और क्या यूज़ हुआ है, मेटाफोरिक पोएम है ये, यहाँ पर जो है तुलना की गई है किसकी, ट्रीज़ की महिलाओं से की गई है, फॉरेस्ट की पुरुषों से की गई है, और घर को क्या बताया गया है, मानव समाज का सिंबल बताया गया है। तो मेटाफर भी है इस पोएम में। तो ये हो गई इसकी पोएटिक डिवाइस। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी, और ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और मैं आपकी ऐसे ही और मदद कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।